नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। अ पॉलिनोमियल इन x इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, आप इसकी फॉर्म अपनी स्क्रीन पे लिखी भी देख सकते हैं। हमारे पास क्या हो, ये इस तरह की एक्सपेंशन हो और हमारे पास n जो हो वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और हमारे पास n जो है वो क्या है, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता और ना नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। और हमारे पास a n अप टू a n-1 अप टू a नॉट जो है वो क्या है, कोफिशिएंट्स हैं और वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं अगर एक हमारे पास एक नोट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो इन टर्म्स को समझते हैं। हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ जो जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास ये क्या कहलाता है, डिविडेंड, और जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम डिविज़र बोलते हैं। और ये हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट, और जो हमारे पास डिवीजन के बाद टर्म बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। बच्चे अक्सर इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जिसको हमने डिवाइड करना है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं और जो डिवाइड कर रहा होता है उसको डिविज़र बोलते हैं। बाकी टर्म्स भी हमने डिस्कस की। थ्योरम्स हमारे पास कुछ हैं, वो क्या हैं, सबसे पहला थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो f(x) ऑफ डिग्री n ग्रेटर एन इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस a till no terms exist in the remainder then f of a is the remainder। अगर हम क्या करें, डिवाइड करें x माइनस a से कोई भी पॉलिनोमियल को और हमारे पास कुछ टर्म बढ़ जाए लेकिन उसमें क्या हो, x इन्वॉल्व ना हो, वो क्या हो, वो जो फैक्टर हमने डाला है उसके बाद हमारे पास कुछ कोई भी कांस्टेंट बच जाए तो उसको हम बोलते हैं f ऑफ a, यानी वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, द पॉलिनोमियल x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास f ऑफ a क्या आ जाए, 0। यानी हम क्या करें, डिवाइड करें x माइनस a से और हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, वो 0 आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये फैक्टर थ्योरम है, वो हमारे पास क्या है, फैक्टर है। एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36। इसके बाद हमारे पास है एक सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट। ये क्या है, बड़ी हेल्पफुल है, शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको सीखते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। ये आप एक अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम में देख सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन हम किस तरह करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी जो गिवन इक्वेशन होती है, सिंथेटिक डिवीजन जो है मोस्टली यूज़ होती है फॉर पॉलिनोमियल जो ग्रेटर देन डिग्री क्या हो, 3 हो या 3 से बड़ी हो। 2 के लिए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल डिग्री जो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 2 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से रूट्स फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी गिवन इक्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी हायर पावर से लोअर पावर पे लिख लेते हैं और फिर वहाँ से कोफिशिएंट्स ऑफ जो हैं उनके वो लिख लेते हैं और फिर हम उसको कुछ फैक्टर बनाते हैं और उससे हम उसको सिंथेटिक डिवीजन का से सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या है, आउटलाइन ऑफ अ मेथड क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ द डिविडेंड f ऑफ x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x, इंसर्ट 0 अगर हमारे पास कोई टर्म नहीं है, जैसे कि हमने अगर हमारे पास x³ माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप देखें x² की टर्म मिसिंग है, तो जो टर्म मिसिंग होगी वो हम वहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन राइट a ऑफ द डिवीज़र, यानी x माइनस a, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे फिगर में देख सकते हैं। हमने क्या लिख लेना है, a लिख लेना है, डिवीज़र ले लेना है कोई भी, और हमने p को एज इट इज़ उतार देना है। फिर हमने क्या करना है, यूज़ द फॉलोइंग पैटर्न्स टू राइट सेकंड एंड थर्ड लाइंस। वर्टिकल पैटर्न में हम क्या करें, टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, और डायगोनल पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।